आइंदा मैं रिपोर्ट की हद तक आपसे एग्री करती हूँ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट बननी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इतने कमीशन बन चुके हैं, इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो गवर्नमेंट को सूट नहीं करता, उस पर मिट्टी पाव प्रोग्राम होता है और साल हर साल दबे रहते हैं वो स्कैंडल्स। जो हुकूमत को सूट करता है सिर्फ वो रिपोर्ट सामने आती है, वो भी उसका वो पार्ट आता है, घंटों में करें ना, वो, ये तो नहीं कि उसको वो सिर्फ उसका वो पार्ट सामने जाए। आता है जो गवर्नमेंट को सूट करता है। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि ये कमीशन बन तो जाएगा, आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर आगे कोई इन्वेस्टिगेशन भी होगी, करार बाकी सजा होगी, सजा किसी को नहीं होगी। ये सारा ऐसे मामला अनफॉर्चुनेटली 76 साल से हम यही सुन रहे हैं, यही चलता आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ आते हैं। अब्दुल्ला साहब, सेनेट के इलेक्शंस हैं, अपनी जो है वो धुआंधार तरीके से सर पे खड़े हैं, लेकिन अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, चौधरी साहब से जान लेते हैं। चौधरी साहब मुझे ये बताइए, सेनेट के इलेक्शंस हैं, परसों मेरे प्रोग्राम में मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब ने JUIF से उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे मामला सेटल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो गए हैं और PMLN के साथ भी हो गए हैं, और जो है वो बिला मुकाबला उनके नुमाइंदे जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और वो जीत जाएंगे। प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे कि जो हुकूमत है वो क्या करेगी। सर इतना बाजार हर दफ़ा हम देखते हैं, वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का गर्म होता है हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पर ही, हर जगह पे सेनेट के इलेक्शन में। मौलाना साहब एक तरफ कहते हैं कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, दूसरी जानिब अनअपोज्ड चीजें, क्या उसमें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई होगी या कोई लेन देन या कोई मामला सेटल्ड नहीं हुए होंगे? अच्छा फायदा, आप मौलाना साहब की मोरालिटी की बात कर रही हैं, और अगर सियासी तौर पर कुछ मोरालिटी होती तो वो माले गनीमत में मिलने वाली जो सीटें हैं वो ही एक्सेप्ट ना करते। आप देखें कि किन सीटों के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा है, वो सीटें जिनमें सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है कि ये सीटें PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाए। उसी सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन सीटों को जिस तरह रिवर्स किया गया है वो तो पाकिस्तान पूरे ने देखा है, बच्चे बच्चे ने देखा है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए 27वीं तरमीम भी लाई जाएगी ताकि 26वीं आईनी तरमीम को कोई और आगे आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब उन सीटों के ऊपर इलेक्शन करवा के तो आप सेनेट के ऊपर कब्जा करने के लिए तमाम पार्टियां जाए। अब देखें ना, मुस्लिम लीग नून और JUI जो के अलाई भी रहे हैं, सारी जिंदगी इकट्ठे रहे हैं, अब वो इस पे एक दूसरे के आमने सामने अदालत में खड़े थे सिर्फ उन सीटों की बंदरबांट के ऊपर। अब उन्हीं सीटों के ऊपर जो है वो PTI क्लेमेंट है। अब सेनेट के इलेक्शन में बुनियादी जो किरदार है वो उन्हीं जो मालिक गनीमत का है उसी का है। और जहां तक इलेक्शन का मामला है तो मैंने तो जब से होश संभाला है मैंने सेनेट के अंदर इसी तरह की वो हॉर्स ट्रेडिंग देखी है। कभी पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा, कभी मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगा, कभी PTI के ऊपर लगा, और जब ये सादक संजरानी को आपको याद होगा चेयरमैन बनाया गया था सेनेट का, जो कि जिसका नाम किसी ने नहीं पूरे पाकिस्तान में सुना था, और अचानक वो वारद होते हैं और वो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं। अब वही चीजें आप देखें, ये मिर्जा अफरीदी एक नाम है, वो सामने आ रहा है PTI की जानिब से, जिस पर पूरी PTI उसको क्रिटिसाइज कर रही है कि ये वो बंदा है जो माजी के अंदर भी पैसे दे के यहाँ पे सेनेट में आया, और उसके बाद जब बुरा वक्त आया तो उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI से अलहदा हो गया, आज फिर उसको टिकट दिया जा रहा है। ये कौन सी ऐसी गिदड़ सिक्की है जो इन लोगों के पास है कि जो जब मर्जी आते हैं पार्टियों में फायदा उठाते हैं, सेनेट